आपकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो सकती है, सबसे अच्छी माँ हो सकती है, बट शी कैन स्टिल बी अ बैड मदर इन लॉ। मतलब आपकी माँ बहुत अच्छी माँ हो सकती है बट वो सास अच्छी नहीं होगी, नहीं होगी या नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, बट ज़्यादातर केसों में देखा गया है इंडिया में कि माँ तो माँ बहुत अच्छी होती है, मतलब देवी समान होती है, बट जैसे ही वो सास बनती है तो सास का रोल में ना वो बहुत खराबी हो सकती है। और ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ हम डिस्कस करते चीज़ों को, कोई भी पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% लिखी हुई बात नहीं है ना। हो सकता है कि आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपका एक्सपीरियंस है, आप बिना हर्ट हुए आप अपनी एक्सपीरियंस डाल सकते हो। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसको भी बताना है, क्यों आपको लगता है क्या रीज़न है वो भी आपको बताना है। हम यहाँ एक बातों को ना आदान प्रदान करेंगे और किसी बात से ऑफेंड नहीं होना है। तो ऐसा कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो 100% ये नहीं है कि भाई ये तो पत्थर की लकीर है। हो सकता है आज से 10 साल के बाद मेरे थॉट्स चेंज हो जाए, हो सकता है 5 साल के बाद मुझे लगे कि मैं क्या ही फालतू बातें कर रहा था। तो हम लोग किसी बात को ऑफेंड नहीं होना किसी भी बात से। तो ये मैं बता रहा हूँ क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। मैंने पॉइंट्स हमेशा की तरह लिख के रखा है और फिर उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, और ख़ास करके ये जो शादीशुदा वुमेन्स हैं, अगर ये वीडियो को देख रही हैं तो वो ज़रूर इस बात को वेरीफाई करिएगा। होता क्या है कि इंडियन मदर आर द बेस्ट मदर। आपको ये समझना पड़ेगा, इंडिया की जो माँ है, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी कंट्री की माँ इतनी अच्छी होंगी, इतनी प्यारी होंगी। खास करके जो अभी जो जनरेशन चल रही ना, वी आर स्पॉइल्ड बाय द चॉइस। हमारी माँ ने हमको इतना प्यार दिया है, इतना लाड दिया, खास करके लड़कों को। लड़कियों को तो फिर भी मम्मी लोगों ने ट्रामेटाइज करके रखा है, उनको जो है उनके साथ भेदभाव कर रखा है। बट लड़कों को तो बहुत प्यार से रखा है माँ ने, और लाड प्यार पापा से भी बचा करके सब कुछ दिया है मम्मी ने। और इंडियन माँ जो होती है बहुत फैंटास्टिक होती है, दे आर ग्रेट, बट इट डज नॉट मेक देम ऑटोमेटिकली ए ग्रेट मदर इन लॉ। मदर इन लॉ आप देखोगे ना, लड़कियों से बात करोगे तो उनकी सास उनको बहुत जो है परेशान करती है इंडिया में। खास करके आप देखो ना, किसी भी शादीशुदा औरत से देखो तो हमेशा बात करेगी कि उनकी सास ने ना उनका जीना आराम कर रखा है। तो वो सास दूसरे प्लैनेट से थोड़ी आ रही हैं, वो इन्हीं लोगों की तो मदर की ही बात है। हो सकता है एक जो मदर है अपने बेटी से अलग तरह से बिहेव करती है, बट अपनी बहू की उसने जो है रेल बना रखी है। और ये सच्चाई है या नहीं, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ। और हो सकता है लड़कों को चुभे, बट प्लीज़ ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर आपको ये बात चुभ रही है तो चांसेस आर कि आपकी शादी नहीं हुई है, या हुई भी है तो आपको अभी 2-4 साल शादी को होके अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब आप देखोगे ना कि शादी आपकी हो जाएगी 10-12 साल, तो आप यू विल रियलाइज़ कि आप भी अपने पत्नी के पल्लू में बन गए हो। तो देन आपको रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है आपकी माँ भी उतनी अच्छी माँ मदर इन लॉ जो नहीं है। मैं एक दिन वीडियो में बात करूंगा अलग से कि इंडियन मदर इन लॉ इतनी अच्छी क्यों नहीं है, बट अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अब मैंने लिख के रखा क्या है एक्चुअली। जो मदर इन लॉ का सर्टन रोल है सोसाइटी में, है ना, जो इंडिया की जो सिस्टम था ना मदर इन लॉ का, हमारा सास का ना काम होता था। ऐसे सास बनना सिर्फ नहीं, सास का एक्चुअली काम होता था। सास का मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ो, सास का काम क्या होता था, एम्पैथी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। एक अच्छी सास वही है जो भाई बहू, आपको ये नहीं बोलना है कि भाई हम तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं। बेटी को जो है, आपकी जो बहू है ना, बहू को लगना चाहिए कि भाई ये तो मेरी माँ है। और ऐसी सास होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। मैंने ऐसी सास को देखा है कि बहू अपने घर वालों से बातचीत बंद कर देती है, जिस अपने रियल मदर लोगों से बात कर देती हैं, क्योंकि उनकी सास लोगों ने उनको इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है। मतलब उनकी अपनी माँ ने उनका चाहे बुरा व्यवहार किया, सास उनका जो है पूरा साथ देती है हर चीज़ में। तो ऐसी भी सास होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ठीक है। ऐसी भी जो बहुएं होती है सास को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। बट ज़्यादातर जो आज का जो सास कल्चर हो गया ना, वो थोड़ा सा इन्होंने सास, आज की जो मतलब पुरानी जो थी ना, आजकल जो सासें हैं वो सास का रोल ढंग से नहीं निभा रही हैं और सारी गलत चीज़ें कर रही हैं। सही चीज़ें तो उन्होंने छोड़ दिया करना। क्या है, मैं बात करता हूँ। अब वो जमाना तो रहा नहीं 80s का कि भाई सास अपने बहू को धक्के दे रही हैं या उसको टॉर्चर कर रही हैं। तो इट डज नॉट हैज़ टू बी अग्रेसिव, है ना। ऐसा नहीं कि अग्रेसिवली वो टॉर्चर कर रही हैं तो ही है। बहुत सी चीज़ें हैं पैसिवली भी आती है। कैसे पैसिवली होती है मैं बताता हूँ।
वो सबसे पहला जो आज की सास का मैंने काम देखे ना, दे डू नॉट हेल्प। वो अपनी बहुओं को हेल्प तो भाई करती नहीं है, किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करेगी, घर के किसी भी काम में हेल्प नहीं करती है आजकल की सास, ठीक है। ना तो खाना बनाने में मदद करेंगी, ना तो बच्चे संभालने में मदद करेंगी, ठीक है। ना ही उस अपने जो है बहू को पूछेंगे भाई तेरे को किसी चीज़ में मदद चाहिए, ना तो उसके साथ बैठ के बात करती हैं। एक तो आजकल फ़ोन ने बेड़ा गर्क कर रखा है, तो सब लोग दिन भर यूट्यूब, फेसबुक, स्टेटस, आजकल बूढ़े लोग ज़्यादा फ़ोन से है ना एलर्जी को रखे। तो जो बहुएं हैं, पहले बहुएं क्या करती थी, सास के साथ बैठ कर दिन भर चुगली करती रहती थी, तो एक दूसरे से ना अच्छी कनेक्शन में जाती थी। आज की जो है सास बहू तो बैठ के बात ही नहीं करती हैं, सारा दिन वो लोग फ़ोन में लगे रहते हैं। एक्चुअली सास का काम तो होता है बहुओं के साथ इमोशनली अटैच हो, उनके भाई जो माँ की वो थी ना जरूरत, वो पूरी जो है यहाँ पे हो रही है। लेकिन आजकल का सास में मैं 99% की बात कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा भाई कि इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। टायर 2 टायर 3 सिटी में तो होंगी, बट शहरों में तो ये बेड़ा गर्क हो रखा है। क्या लगता है, मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ? नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। आजकल की सास का नेचर पता क्या हो गया है कि लेट देम फिगर आउट, ठीक है देख लेंगी, हो गया, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। वो इस चीज़ में पड़ी है कि भाई बहू है, देखिए हमें क्या, हमारे से थोड़ी पूछ के अपनी मर्जी से सब कुछ करने दो, लेट देम फिगर आउट। पहले सास होती थी ना भाई, सपोर्टिव होती थी बहुओं को कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करिए, वैसे करिए। और आजकल तो ये गाइडेंस नाम की जो चीज़ ही हट गई सास बहुओं से, सासों से। प्लस अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ ना टॉक्सिक बातें हैं आजकल की सासों में। आजकल जो सास है ना, मॉडर्न का सास की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें ना कुछ टॉक्सिक बातें हैं और उन्होंने उसको नॉर्मलाइज कर रखा है। क्या? देखो, एक तो जैसे बता दिया कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की सास बिल्कुल नहीं ले रही है, बिल्कुल कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल जो है घर की वो लेती नहीं है। कॉमन बिहेवियर आप देखोगे आजकल की सास क्या करेंगी, वो सारा दिन बिस्तर पे पड़ी देंगी। सारा दिन जो है आजकल की सास जो है बिस्तर पे पड़ी रहेंगी, टीवी सीरियल देखेंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगी, और ना तो फिजिकली कुछ काम करेंगी, ना इमोशनली अपनी बहू से जो है किसी भी लेवल पे वो इंटरेक्ट करती हैं। और आयरनी ये है कि जब उनके सास थी ना, उनके सास, ये लोग अपने सास को बहुत जरूर ब्लेम करती हैं, मैंने देखा है वो अपने सासों को ब्लेम खूब कर रही है कि भाई हमारे सास ने तो हमारे साथ पता है क्या किया था, ये किया था, वो किया था। बट बिलीव मी, उनको इमोशनल सपोर्ट अपने सासों से ज़्यादा मिला हुआ है जितना ये आजकल अपनी सास अपनी बहुओं को दे रही हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं रह गया। आजकल की जो है सास और बहुओं में इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल खत्म है। जो तो साथ नहीं रहते चलो उसका तो अलग ही बात है ना, बट जो सास बहू एक साथ रहते हैं ना, उनमें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। कोई आपस में जो है ना, एक घर में भी रह रही हैं तो वो मैंने तो भाई बिल्कुल नहीं देखा। वो अपने जो बहू को ना, बहू की बेटी की तरह तो छोड़ दो भाई, बेटी की तरह तो चलो आजकल की सास से तो हुआ, बहू की तरह ट्रीट भी नहीं करते ना। तो फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे, हमारे ये जो है ना पूरी लीनेज के बारे में कुछ नहीं बताते यार, बात ही चीज नहीं करते बस एक दूसरे का फोन। आजकल जो एक तो फोन ने बेड़ा गर्क कर रखा है, मैंने बताया ना। और उसको जो है आजकल की बहुओं को जो लेके आते हैं ना, उसके साथ समय क्या बर्बाद लगाएंगे, थोड़ा सा बैठ करके ना। पहले तो क्या होता था कि छोटी छोटी चीजें होती थी कि बालों में तेल लगा दिया, जुए निकाल दिए, काम में सब्जी काटने में मदद कर दी। आजकल ये सब चीजें है नहीं, मेड वेड लगा रखा है तो सब अपने अपने कामों में जो है व्यस्त है। तो इमोशनल जो वो है ना, और क्रिटिकल भी नहीं है। अब मतलब क्रिटिक पहले तो क्या होता था कि किसी चीज को सुधारने के चक्कर में बोलते थे, आजकल की सास बोलती है कि छोड़ ना यार, कुछ बोलूंगा तो बुरा मान जाएंगी, तो वो बोलती भी नहीं है। और एक जो चीजें आ गई ना, वो आ गई है अपने हस्बैंड ने से उनको ज्यादा प्यार नहीं मिला तो अपने बच्चों से, बेटों से प्यार लेने के चक्कर में ना वो बहुओं से कंपटीशन भी कर रही है। आजकल देखा मैंने, ये तो एक अलग ही चीज हो रखा है, ये तो एक बहुत ही गलत है चीज। ये उतना नहीं है बट फिर भी साइलेंटली कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, आप बहुओं में और सासू में ना कंपटीशन भी चल रहा होता है। और सच बताऊं तो यार मुझे लगता है ये जो जनरेशन है ना सास की, ये सबसे वर्स्ट जनरेशन है। मतलब मेरी दादी वादी जो मेरे को लगती थी, मतलब क्या ही बात है, ये क्यों है वर्स्ट मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इन लोगों ने जो है, जो आज की जो सास बनी पड़ी है ना, इन लोगों ने डॉरी का प्रेशर देखा, ठीक है। इन्होंने जो है इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद आई, मतलब इनके समय पे इनके पति इनको पैसे जो है वो था नहीं, खुद तो ये कमाती नहीं थी पहले। चांसेस आर कि बहुत कम लोग जो आज सास बनी पड़ी हैं, बहुत कम लोगों ने खुद से पैसे कमाए हैं, खुद से उन्होंने काम वाम तो किया नहीं है। और
फैमिली की प्रेशर में ये रही है, घर से बाहर इनको इतना ज़्यादा जो है आजकल की जो सास बनी पड़ी हैं उनको उतनी फ्रीडम तो थी नहीं पहले, तो ये इन सब चक्करों से ना गुजरी हुई है, बट स्टिल दे आर नॉट इमोशनल। मतलब अब इन्होंने इतना कुछ प्रेशर झेला है, तो इनको चाहिए था कि भाई अब जो वो सास बनी है तो अपने बहुओं को अच्छे से ट्रीट करे, है ना। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये उल्टा ये ट्रॉमा ही पास करी आ रही है आजकल अपने बहुओं को, इंस्टेड ऑफ कि वो उस चीज को अच्छे से संभाले। और मैं बताऊं क्या, ये ना कहीं उस स्टक हो गई है ना, तो वो खुले विचारों की सास बन पाई है, ठीक है, ना ही ये पुराने जमाने वाले जो ना ट्रेडिशनल सास बन पा रही है, वो कहीं ना बीच में रह गई है। मेरे ख्याल से हो सकता है अब जो सास आए वो थोड़ा सा सही हो जाए, बट वो ना कहीं बीच में रह गई है, एंड वो एक अलग सी ही चीजें बन गई है। मतलब दे फेल्ड एज एन सास। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आज की सास ना कोई ढंग की सास है, वो कुछ कर ही नहीं पा रही है। क्या लगता है आपको? आप थोड़ा मुझे बताओ, अगर आप लोग मैं हो सकता है गलत भी हूं, तो अगर आप मैरिड हो और आपकी सास हैं और खास करके लड़कियां देख रही हैं, तो प्लीज आप अपना वो बताइए, एक क्या प्रोस्पेक्टिव है, आजकल की सास कैसी हैं। और एक और मैं बात बताना भूल गया, दैट इज डोरी कल्चर। डॉरी जो है ना यार, आज के जो जमाने में डॉरी है, डॉरी में सबसे बड़ा हाथ ये सासों का है। मैंने देखा है कि जो ससुर लोग हैं वो एक बार को फिर भी प्रोग्रेसिव हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं लेना, लड़के वड़के जो हैं वो फिर भी जो है दहेज वहेज के जो चक्कर में, ये दहेज अगर इंडिया में चल रहा है वो सिर्फ सासों के चक्कर में है। इन्हीं को चाहिए घर में भाई कि बहू कुछ ना कुछ लेके आए, पैसा लेके आए, ये लेके आए, है ना, जेवर जात लेके आए, गाड़ियां लेके आए, ये सिर्फ और सिर्फ सास, बहुत बड़ा जो है ना चक्कर ये सासों का है। वो सामने तो नहीं बोलती है, बुलवाती तो देखो ये अपने पतियों से ही है और अपने ससुरों से है, बट डॉरी वॉरी भी जो इनका ही किया कराया है। और जो डॉरी का उत्पीड़न है ना, आपने देखा है उत्पीड़न होते हैं कि भाई पैसे के लिए जो मांग मांग करते हैं, तो ये जो उत्पीड़न होती है ना, ये सास सबसे ज्यादा करती है। अगर घर में सबसे ज्यादा कोई उसको बहुओं को कोई परेशान करता है ना, बिलीव में वो सास करता है। आप किसी भी उससे पूछ लो, किसी भी औरत से पूछ लो, बहू जो को है, ससुर भी एक टाइम को बख्श देता है कि उसको टॉर्चर नहीं करता। हस्बैंड चलो हस्बैंड है, वो तो ना घर का ना घाट का, वो तो फिर भी किसी ना किसी से एडजस्ट कर लेगा क्योंकि उसको पता है कि उसकी वही वाइफ है। बट सास ने जो ट्रॉमा देना होता है ना बहुओं को, वो बहुत तगड़ा होता है, बहुत खतरनाक ट्रॉमा। आज के ज़माने में भी लोग उसको ट्रॉमा देते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। जो टॉक्सिक कल्चर है ना, मुझे लगता है कि लड़के कम देते हैं, लड़कियां ज़्यादा देते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये तो अगर आप कोई औरत है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा, क्योंकि एक तो लड़के वैसे चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या सच बोल रहा हूँ कि बस ऐसे ही हो सकता है मेरी जजमेंट गलत हो? तो आप प्लीज़ अपना जो है पॉइंट डालिएगा। दूसरा क्या है, मैंने पहले बताया ना, फेलियर टू गाइड। जो सास का जो एक मकसद होना चाहिए कि भाई बहुओं को ना गाइड करें। आपकी जो फैमिली की ट्रेडिशन है, फैमिली की जो नेचर है, हर एक फैमिली का ना एक अपना जीने का तरीका होता है, और एक फैमिली का एक अपना अस्तित्व होता है, सही तरीके इस चीज़ों से वो फैमिली बिहेव करती है। वो सब चीज़ें क्या है कि उनके सास ने उनको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो सास उल्टे सीधे चीज़ें तो सब कुछ करते हैं, इम्पोज करते हैं, बट जो गाइडेंस है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज की सासों ने ना गाइडेंस वाला नेचर उनका जो है हट गया है। वो मेंटर का काम ना ढंग से कर नहीं रही है, उन्होंने मेंटरशिप तो छोड़ ही दिया है। उन्होंने अपनी ईगो के चक्कर में कि भाई मेरे से पूछिए, मेरे से पहले आके पूछेगी तो बताऊंगा, या एक तो लेजीनेस आ गया है, सारा दिन बैठ करके टीवी देखती रहेंगी और यूट्यूब चलाती रहेंगी, बोलेंगे छोड़ो ना यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो अपना बचने के चक्कर में ना, अपनी कन्नी कटाने के चक्कर में, ठीक है, उन्होंने मेंटरशिप वाला काम जो है छोड़ दिया है। दूसरा, वो या तो अच्छा बनने के चक्कर में, या तो उन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी। पहले क्या होती थी ना, घर की जो सास होती थी वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटती थी। आज इसी चक्कर में जॉइंट फैमिली बंद हो गया, क्योंकि इन्होंने जो है कलेश मचा रखा है, और ये सब होता इनके चक्कर में ही है। आप देखना कई लोगों से बात करना कि ये जो मम्मी होती है ना, सास ससुर होते हैं, मेनली तो सास, इनके चक्कर में अलग कलेश होता है घर में, क्योंकि उनको लगता है कि भाई भाइयों को और बहुओं को ये लगता है कि भाई सास जो है एक तरफा हमारे साथ काम कर रही है। तो आप इसके बारे में सोचो, आप बताइए मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अब आयरनी क्या है कि ये ऑपरेस्ट हुई थी, तो इनको लगता है कि भैया अब हमारी बारी आई है ऑपरेस करने की, चलो हम ऑपरेस करते हैं। और ये ढंग से ऑपरेस भी नहीं कर पा रहे और ना गाइड कर पा रहे हैं। तो पहले वाली जो सास थी
वो तो पूरा कंट्रोल रखती थी कि भाई मेरे हिसाब से चलेगा, मैं बताऊंगी क्या करना है, और वो करवा भी लेती थी। तो एटलीस्ट जो है ऑपरेशन तो था औरतों के ऊपर, बट चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से वो फैमिली फिर भी चला लेते थे। आज के लोगों ने क्या किया, टॉक्सिसिटी तो पास कर दिया, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं ले रही है। मेरा ये कहने का मतलब है। अब क्या होना चाहिए, मतलब अब गुड मदर इन लॉ तो है, ऐसा तो नहीं है, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि मदर लॉ, अच्छी मदर लॉ इन लॉ भी है। अच्छी मदर इन लॉ मुझे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, और आप भी अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो 15 मिनट तक, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि अच्छी मदर लॉ क्या होनी चाहिए। अच्छी मदर इन लॉ ब्रिज की तरह होनी चाहिए, जो होती है पुल, दीवार नहीं बननी चाहिए, किसी भी चीज़ में नोक टाक नहीं करना चाहिए। मतलब एक लड़की आई है आपके फैमिली में, तो उसको इट इज सास रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई इसको घर में जो है ना, क्या उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, देयर इज समथिंग कॉल्ड जो इंक्यूबेशन या ऐसा कुछ, एक देयर इज अ टर्म। तो आप उसको किस तरह से घर में जो है उसको अपना बनवाओ, और यू शुड बी लाइक अ ब्रिज, है ना, उसको पूरे फैमिली मेंबर की तरह जो है ब्रिज की तरह काम करे। और दूसरा एक सपोर्ट सिस्टम। द मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि घर में जब एक बाहर से लड़की आ रही है, तो जो इंस्टेंट फ्रेंड होना चाहिए ना, वो तो सास को ही होना चाहिए। सास को जो है अब सारी जो है अगर वो थोड़ी गलतियां भी थोड़ी बहुत कर रही है, तो सास को ही उसको संभालना चाहिए, और दिस शी शुड बिकम द इंस्टेंट फ्रेंड ऑफ हर। और फ्रेंड भी ऐसा नहीं कि क्रिटिकल वाला, ये वाला कि होता है पक्के दोस्त कि भाई चल ठीक है तो बता क्या दिक्कत है, एंड शी शुड बी वेरी हेल्पफुल। ऐसे नहीं कहते थे कि भाई अपनी बेटी बना के रखेंगे, आपको सच में बेटी बनाना ही पड़ेगा तो जाकर के बात बनेगी, और मुंह से बोलने से नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली आपको उसके लिए जो है सभी से भी मेहनत करनी पड़ती है ठीक है। और चलो ये मैं समझता हूँ कि इसमें बहू का भी थोड़ा सा हाथ है, बहू को लोगों को भी करना चाहिए, बट क्या हो रखा है कि जनरेशन ही ऐसी हो रखी है, आवर जनरेशन इज सो कुक्ड कि उसका कुछ कंक्लूजन नहीं है। बट एनीवेज मेरा इस वीडियो का मकसद बस इतना ही था बताने का कि एक अच्छी मदर अगर कोई है तो ज़रूरी नहीं कि अच्छी वो मदर इन लॉ है। हो सकता है वो अपने बेटियों से अलग तरीके से बिहेव करती हूँ, बट जो बहू है उसके गलत तरीके से बिहेव करती हैं। मैंने ऐसे इंस्टेंस देखे हैं जहाँ पे कि मदर जो है अगर उनके घर पे बेटी आई है तो उसको खाना खिला करके दे रही हैं, थाली में परोस करके दे रही हैं, उसको चाय पूछ रही हैं, कॉफ़ी पूछ रही हैं, ये कर रही हैं, कपड़े भी धो के दे रही हैं। बट अगर वो खुद के लिए चाय बना रही हैं, ठीक है, और उसकी बहू अगर चाय पीती है तो उससे अगर पूछती भी नहीं है कि भाई तुम्हें पीना है क्या, तुम्हारे लिए बना दूं क्या, इसे मैंने देखा है, पूछती तक नहीं है, ठीक है। तो हमें एज ए सोसाइटी लेट्स कॉल इट आउट। अगर आप इसे देख रहे हो किसी सास को ऐसा करते हुए, तो उसके बारे में बात करिए, ठीक है। अगर सास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभाएंगी तो सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगा। और अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ ऐड करिए, किसी भी बात से मेरे ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। अपने थॉट्स ज़रूर रखिएगा ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं कुछ सही भी बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। मैं आपसे बात करता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।